कि आज छात्र अधिकार यात्रा का दूसरा दिन है। आज हम हजारीबाग के एक लॉज में हैं। ये लॉज हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि पिछले 2 साल हम यहाँ पे बिताए हुए हैं। यहाँ एक छात्र जीवन का एक बहुत संघर्षशील रहता है बंद कमरा। बंद कमरा में जब छात्र तैयारी करता है एक अधूरे सपने को लेके पूरा करने में जद्दोजहद में रातों-रात जगते हैं और एक उम्मीद में जगते हैं कि हमारे सपने पूरे होंगे और अपने घर परिवार के जो जो समस्या है उसको दूर करेंगे। पर उन समस्याओं को दूर करने के चक्कर में छात्र ऐसे फँस जाते हैं कि अपने ही समस्या में उलझ के रह जाते हैं। कुछ छात्र देख सकते हैं ये 4 बाय 4 या 10 बाय 10 का कमरा है। देख सकते हैं यहाँ पे 3 से 4 लोग रहते हैं इस रूम में। तो आप सोच के देखिए कि एक बंद कमरा में 3 से 4 लोग रहते हैं, रहने में ही कितना दिक्कत होगा। इस दिक्कतों के साथ लोग तैयारी करते हैं और एक सपने को पूरा करने की जिद में लगे रहते हैं कि आज सपना पूरा होगा, कल सपना पूरा होगा, पर सपना पूरा हो नहीं पाती। इसमें सोच सकते हैं कि दोष किसका होगा? आपको लग रहा होगा दोष कहीं न कहीं छात्रों का होगा। नहीं, दोष मौजूदा सरकार की होती है। चाहे सरकार किसी का भी हो, वो हमेशा स्टूडेंट को छले जाते हैं। वो तैयारी करते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं और एग्ज़ाम देते रहते हैं। एग्ज़ाम देते हैं तो रिज़ल्ट नहीं आता है और रिज़ल्ट आता है तो पता चला धांधली हो जाता है। और झारखंड में तो हद पार हो चुकी है। यहाँ पे अभी एक छात्र से हम बात कर रहे थे, वो सीजीएल की तैयारी करने के लिए आए थे। वो वैकेंसी 2016 की वैकेंसी है और वो 2016 से तैयारी कर रही है और अभी कितना चल रहा है 2026 आ चुका है। मतलब एक एग्जाम को लेने में वो 10 साल लगा दिए हैं। तो सोच सकते हैं कि ये महज झारखंड में हो सकता है। इसलिए बोला जाता है कि हिम्मत है तो हिम्मत है, क्योंकि एक एग्जाम लेने में अगर 10 साल लगा दिए हैं तो सरकार में तो हिम्मत तो है। हम भी मानते हैं कि एक एग्जाम को लेने में 10 साल लग गया। तो कुछ छात्र है उसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले सबसे भाई घर कहाँ आपका? यहाँ चरही सामने। चरही में। क्या कुछ का तैयारी कर रहे हैं आप? अभी जो है जेएसएससी का तैयारी कर रहे जैसे हैं। से तैयारी कर हाँ। कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? वही 1 साल हो गया। 1 साल तैयारी हो गई। हाँ। क्या लगता है सरकार से उम्मीदें है कि आप आपका तो 1 साल हुआ है, यहाँ नीचे बात कर रहे थे लोगों से, लगभग 6 साल से 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप नए-नए आए हुए हैं, तो आप में तो भरा जोश होगा पूरा कि हाँ, अगले जोश साल तो है। हम एग्ज़ाम देंगे, पता चला रिज़ल्ट हो जाएगा। पर आपको स्थिति पता है झारखंड की? यहाँ 10 साल से एग्ज़ाम नहीं हो रही है। हाँ, वो स्थिति पता है। हुँ। झारखंड सरकार को इस पर अच्छे से काम करना चाहिए। ये जो है छात्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हमारा जो भविष्य है ना, इतना अंधकार में गया हुआ है कि मतलब छात्र जो है इतना हैरेसमेंट के साथ ज़िंदगी जी रहे हैं ना, रूम में रो-रो कर ज़िंदगी जी रहे हैं। इसीलिए झारखंड सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार को एकदम अ, इस चीज़ पर इस चीज़ पर काम करना चाहिए। सरकार तो काम कर नहीं, सरकार हमेशा आती है, सरकार किसी का भी रहे, चाहे जेएमएम का रहे, बीजेपी का रहे, वो वादे हमेशा छात्रों को लेके राजनीति करती है। हम आएंगे, ये सरकार था पिछले 5 मतलब अगले टर्म में जो था वो बोल रहा था कि साल में हम 5 लाख नौकरी देंगे, इनके पता चला कि 5,000 भी नौकरी नहीं दिया। तो सरकार तो वादे बहुत ज्यादा करते हैं और उससे स्टूडेंट मोटिवेट भी हो जाते हैं। हम भी तब तैयारी कर रहे थे ना कि बोलो साल में 5 लाख नौकरी देगा, चलो तैयारी करते हैं, दनादन और वैकेंसी आएगा, निकाल के घर चल जाएंगे, अपना सपना पूरा करें, पर होता नहीं है वैसा। सरकार जो है कि सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे करती है। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए कहीं न कहीं छात्रों को ही आगे आना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि झारखंड में विगत वर्षों से किस तरह से छात्रों के साथ मारपीट हुई है पुलिस द्वारा, जो कि बहुत ही निंदनीय है। इतना निंदनीय है कि सरकार सरकार को जो है इस पर हैं, तो क्या कुछ बाधाएँ आती है? तैयारी करने के दौरान आप लोग जैसे घर से एक उम्मीद लेके आते हैं कि मम्मी हम जा रहे हैं, तैयारी करने जा रहे हैं और ये उम्मीद को जब टूटते हुए देखते हैं तो कहीं न कहीं हिम्मत हार जाते होंगे। तो अपने आप को कैसे फिर मोटिवेट रखते हैं? मोटिवेट हम लोग इसलिए रख पाते हैं क्योंकि हम लोग को कहीं न कहीं जो है सरकार से भी थोड़ी बहुत उम्मीद है और माँ-बाप के इन गरीबी हालत को देखकर हम लोग जो हैं तत्परस्त क्या बोलते हैं उसको, मजबूर हो जाते हैं हम लोग, पढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कि दूसरा कोई काम भी तो नहीं है हाँ, झारखंड में। दूसरा कोई काम भी नहीं है, कहीं हम लोग काम भी नहीं कर पाते हैं, ना कोई स्किल है, ना कोई नॉलेज है और इस तरीके से धांधली होती है, स्कैम होता है, पेपर लीक होता है, तो स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ?
तो मैं हेमंत सोरेन से यही कहना चाहता हूँ कि आज भी उम्मीद आपसे एक जो जितने भी छात्र हैं एक रूम की बात नहीं करते हैं। यहाँ लगभग हजारीबाग हो चाहे रांची जितने भी लोग हैं, छात्र इस कदर परेशान है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आप बंद कमरे और बंद गाड़ी के एसी में आप बैठे रहते हैं और छात्रों का भविष्य का तय कर देते हैं कि हम वैकेंसी देंगे, पर वैकेंसी देते नहीं है। और छात्र एक उम्मीद से रहता है कि एक सरकार आएगी, सरकार चेंज होगी, वैकेंसी देंगे, हम अपना सपना को पूरा करेंगे, पर ऐसा होता नहीं। आखिर एक छात्र को मजबूर कर दिया जाता है। एक बढ़ती उम्र और घटती जवानी के बीच में वो लड़का इतना फंस जाता है कि वो ना घर जा पाता है, ना तैयारी करने के दौरान इतना उम्र खत्म हो जाता है कि ना किसी काम करने के लायक रख जाता है। क्योंकि अगर सोचोगे, अगर कोई लड़का अगर 2016 में अगर तैयारी करने के लिए आया होगा और अभी 26 तक तैयारी करता होगा, 10 साल बाद अगर वो लड़का घर जाएगा निराश होके, तो क्या लगता है उसको घर चाहे समाज उसको जीने देगा? नहीं जीने देगा। लास्ट में बहुत सारे आप न्यूज़ चैनल में भी देखते होंगे या आपको अखबार में भी देखते होंगे, लड़का आत्महत्या कर लेता है। कारण यही रहता है क्योंकि लड़का इतना टूट गया रहता है कि 10 साल तैयारी करने के बाद वो लड़का जाएगा कहाँ? वो किसी काम करने लायक रहता नहीं। घर जाएगा तो ना घर वालों इज्जत करेगा। आप भी जानते हैं कि अगर 10 साल कोई लड़का बाहर रहता है तो घर वाला एक उम्मीद में रहता है कि अब लड़का आएगा तो आएगा, सरकारी नौकरी लेके आएगा। तो लड़का हिम्मत नहीं जुटा पाता कि हम घर जाएँ, क्योंकि सरकार आप जो समाज की हमारे हम लोग जिस समाज से आते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, वहाँ इज्जत उसी को मिलता है जिसके पास पैसा और पावर रहता है। तो और भी लोग हैं, और भी छात्र हमारे भैया हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से हैं आप? हम भी चरी से ही हैं। चरी से। हाँ, तो क्या कुछ का तैयारी कर रहे हैं? अभी जेएसएससी सीजीएल में। सीजीएल का देख सकते हैं, सीजीएल का स्टूडेंट है। सीजीएल का स्थिति पता है पहले? पता तो है, अभी तक कोई फॉर्म ही नहीं आया। 2016 का फॉर्म है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हम तो 1 साल पहले आए। 1 साल पहले। तो फिर भी मतलब इतना स्थिति खराब होने के बाद भी तो आपका हिम्मत है। देख सकते हैं कि इतना स्थिति खराब होने के बाद भी इसी को बोला जाता है छात्र, कि जहाँ कोई न टिके वहाँ छात्र टिकता है। क्योंकि इसको पिछले 10 साल का रिकॉर्ड पता है कि 10 साल से सीजीएल का एग्जाम नहीं हुआ है, फिर भी सीजीएल का तैयारी कर रहा है। तो कहीं न कहीं उम्मीद लगता है कि जो पिछले स्टूडेंट के साथ हुआ मेरे साथ ना हो। कहीं न कहीं सरकार जो है आगे सुधार कर लेगी और प्रॉपर एग्जाम लेगी। उसी को लेकर अभी पदयात्रा भी चला हुआ है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार कहाँ कुछ कमी रह जाती है। अब सरकार की कमी तो हम बता नहीं सकते हैं उतना अच्छा से। फिर भी एग्जाम जैसा तैयारी कर रहे हैं तो सरकार से क्या कुछ उम्मीद रखते हैं आप? उम्मीद यही रखते हैं कि फॉर्म जल्दी-जल्दी निकाले, एग्जाम ले और सारा काम जो प्रोसेस से होना चाहिए वो वैसे करे। तो ऐसा तो हो नहीं रही है। सरकार की कमी है। तो क्या कुछ कीजिएगा आगे? जो मान लो आप जैसे आप आपका 1 साल हो गया है और क्या लगता है कि आप सोच के आए हैं कि हमको 5 साल तैयारी करना है? नहीं, सोच के तो नहीं आया। अगर पता चला 5 साल तक एग्जाम नहीं हुआ तो? क्या ऐसा हो रहा है? झारखंड में पहली बार हाँ। झारखंड एक ऐसा स्टेट है ना, अभी कुछ दिन पहले एक टीचर का बहाली हुआ, उसको नियुक्ति मिला, गजब का हुआ। उसका बेटा को भी नियुक्ति मिल गया है, उसको बाप को भी नियुक्ति मिल गया है। तो ऐसा स्टेट एक लौता झारखंड है जिसमें बाप को भी नौकरी मिल रहा है साथ-साथ में और बेटा को भी नौकरी मिल रहा है। तो इसी को बोलते हैं ना, हेमंत है तो हिम्मत है। 2000 इससे पहले जो टर्म में एक नारा चला था कि हेमंत है तो हिम्मत है। तो इसीलिए दिया गया है कि हेमंत सरकार कुछ भी कर सकता है। एक एग्जाम को लेने में 10 साल लगा सकता है। अभी उत्पाद सिपाही का याद है, उत्पाद सिपाही का जब हम बताना चाहते हैं, उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो रहा था, सरकार चुनाव का टाइम था, इतना जल्दबाजी एक दौड़ कराने में था, दौड़ कराते-कराते लगभग 16 या 17 लड़का की मौत हो चुकी थी। इतना जल्द चुनाव के बाद उसको रिजल्ट देना था, जल्दी-जल्दी एग्जाम कराएंगे, जल्दी एग्जाम कराएंगे। आनन-फानन में दौड़ करवाए, 16 से 17 लड़का की मौत हो चुकी थी और अभी तक उसका पर कुछ दिन पहले रिजल्ट आया है, एग्जाम नहीं हुआ। मतलब वो भी वैकेंसी शायद कब की है उत्पाद सिपाही वाला? 2016 की है। 16-17 की मतलब 19 का है ना। मतलब उत्पाद सिपाही और स्पेशल ब्रांच जो एग्जाम हुआ था, वो भी लगभग 7 साल हो गया, अभी तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सोच सकते हैं अगर प्रत्येक एग्जाम को लेने में अगर सरकार 6 साल 7 साल लगा दे तो कहीं न कहीं लड़का टूट जाता है। तो हम सभी सरकार कोई भी हो, उससे उम्मीद करते हैं कि जो बंद कमरे जो लड़के तैयारी करते हैं, उन लड़कों का थोड़ा-सा ख़्याल रखिए। आप लोगों को पता नहीं चलता कि देख सकते हैं रूम का हालत कैसी, इस स्थिति में लोग तैयारी करते हैं और एक उम्मीद से घर वाले भेजते हैं कि मेरा बेटा जाएगा, पढ़ेगा, अपना सपना पूरा करेगा और हम लोग का बुढ़ापा का सहारा बनेगा। पर स्टूडेंट को इस कदर मजबूर किया जाता है, बुढ़ापा का क्या सहारा बने, खुद लाचार हो जाते हैं, खुद नहीं चल पाते हैं, खुद बूढ़ा हो जाते हैं। इस कदर कह के अगर एक एग्जाम को लेने में अगर वो 6 साल 7 साल लगेगा, दूसरा का क्या सहारा बने? वो खुद सहारा ढूँढने बोलता है कि हमको कहीं काम मिल जाए। तो एक